Dear student, you are welcome in your ninth English class. Today you will be taught the first lesson from your BI book from the prose section. The lesson name is The Fun They Had, written by Isaac Asimov, an American writer. Isaac Asimov एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी जितना भी कुछ लिखा है वो अपने इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़ी बातें अपने एसेस में लिखी हैं। तो करंट का जो आपका आज एसे है ये भी इसी प्रकार की आपकी जो टीचिंग लगभग फ्यूचर में लेकर के जाता है इससे ये ऐसे हमको कि 150 वर्ष बाद लगभग आपकी एजुकेशन किस प्रकार की हो सकती है 140 साल बाद। तो यहाँ पर दो बालकों के माध्यम से एक मार्गी एक 11 इयर्स गर्ल है और टॉमी एक 13 इयर्स ओल्ड बॉय है। दोनों के माध्यम से उनकी बातचीत होती है। वो एक चूँकि मार्गी जो एक बालिका है गर्ल है वो टीवी स्क्रीन पर अपने वर्चुअल क्लास में टीवी के माध्यम से स्टडी करती है, पढ़ाई करती है और उस समय में जो है आने वाले समय में पुस्तकों के माध्यम से कोई पढ़ाई नहीं हो रही होती है, जिस समय मार्गी इस आप कहानी को शेयर करती है टॉमी के साथ बातचीत करते हुए। तो टॉमी उसको एक बुक दिखाता है और दोनों आश्चर्यचकित होते हैं कि किस प्रकार की पुस्तक पहले हुआ करती थी। तो कहानी में मार्गी फिर बताती है कि एक बार उसके दादाजी ने उसको बताया था कि उसके दादाजी ने उसको बताया था कि जब वो कभी बॉय थे तो वो स्कूल जाया करते थे और स्कूल नाम की कोई संस्था होती थी और किस प्रकार से वो आनंदित होते थे। तो इस प्रकार से किस प्रकार से वो आनंद लेते थे, इसी पर ये टाइटल बनाया गया है द फन दे हैड, अर्थात किस प्रकार का मार्गी के दादाजी जो स्कूल जाते थे वो आनंद लेते थे। इसी बात पर ही पूरा चैप्टर बेस है। आइए टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। ये टाइटल है द फन दे हैड और डायग्राम बना करके बताया गया है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी के द्वारा एजुकेशन भविष्य में हो सकती है। ये लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के माध्यम से लर्निंग होगी। इधर वर्चुअल क्लासरूम होगा, अकेले में बैठ कर के घर में बैठ कर के क्लासरूम बनेगा आपका और कंप्यूटर के माध्यम से आप स्टडी करेंगे। और इधर जो कोने पर दिखाया गया रोबोटिक टीचर, ये आपका रोबोटिक टीचर होगा, यानी मैनुअल टीचर नहीं होगा, एक यांत्रिक अध्यापक आपका होगा जो आपको टीचिंग कराएगा। इधर एक स्लॉट बना है टीवी स्क्रीन का, इसमें आपको जो है ई टेस्ट से संबंधित आपका इसके माध्यम से ई टेस्ट होगा। इसमें स्लॉट में आपको अपने टेस्ट को होमवर्क को सबमिट करना पड़ेगा। किस प्रकार से आपकी स्टडी आने वाले समय में हो सकती है, डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। बाकी आओ लेसन में जानते हैं कि क्या मार्गी और टॉमी के बीच किस प्रकार का वार्तालाप होता है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इवन रोट यहाँ तक कि लिखा अबाउट इट इसके विषय में दैट नाइट उस रात्रि को इन हर डायरी अपनी डायरी में। मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात्रि को इसके विषय में लिखा। ऑन द पेज हेडर, पेज के ऊपर सिरे पर अर्थात सबसे ऊपर 17 में 2157 सी रोट। ऑन द पेज हेडर, पेज के ऊपरी भाग पर 17 में 2157 सी रोट, 17 मई 2157 अर्थात ये तारीख डाली है मार्गी ने। सी रोट उसने लिखा। टुडे आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। अर्थात चूँकि मार्गी तो कंप्यूटर पर स्क्रीन पर पढ़ती थी, उसके पास कोई कागज़ के पन्नों से संबंधित कोई पुस्तक उस समय नहीं थी, तो वो टॉमी को जो पुस्तक मिली उसके विषय में से बात बता रही है। यहाँ पर कह रही है इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी जो रियल बुक टॉमी को मिली थी, जिसके बारे में मार्गी यहाँ पर बात कर रही है। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने वंस एक बार सैड कहा था दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक बालक थे, यानी जब मार्गी के दादाजी एक बालक थे तब हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी
अर्थात मार्गी के दादाजी टोल्ड हिम ने उनको बताया था दैट कि देर वॉज अ टाइम एक समय था वैन जब ऑल स्टोरीज सारी कहानियाँ वर प्रिंटेड ऑन पेपर कागज़ों पर छपी होती थी। यानी मार्गी के दादाजी ने एक बार मार्गी को बताया कि उसके दादाजी ने बताया था मार्गी के दादाजी ने मार्गी के दादाजी को कि जब वो बालक थे तो वो सारी कहानियाँ कागज़ पर छपी होती थी। अब यहाँ से मार्गी और टॉमी फिर जो पुस्तक उनको मिली है उसके बारे में बताते हैं आगे। दे टर्नर द पेज, यानी मार्गी और टॉमी दे टर्नर द पेज, उन्होंने पन्नों को पलटा, अर्थात मार्गी ने और टॉमी ने। विच वर येलो एंड क्रिंकले, जो अब पीले और थोड़े लाइनदार अर्थात सिलवटदार हो गए थे। चूँकि पुस्तक काफ़ी पुरानी थी, पुरानी पुस्तकें पीले रंग की पड़ जाती हैं और उनमें सिलवटें आ जाती हैं अक्सर लाइनें, तो उसी प्रकार की लाइनें इस पुस्तक में भी आ गई थी जिसके पन्ने अब मार्गी और टॉमी पलट रहे थे। एंड इट वॉज एवफुली फनी, और ये बड़ा भद्दा लगता था, टू रीड पढ़ना वर्ड शब्दों को, दैट स्टूड स्टील, जो बिल्कुल शांत खड़े रहते थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, हिलने के, इंस्टीड ऑफ मूविंग हिलने के बजाय, द वे तरीके से, दे वर सपोज टू, जैसा कि उनको माना जाता था, ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। चूँकि मार्गी और टॉमी दोनों कंप्यूटर पर स्क्रीन पर जो सब देखते थे उनमें मूविंग होती थी, और अब ये जो पुस्तक कागज़ के पन्नों की वो देख रहे थे, पन्ने पलट रहे थे, उनके जो शब्द थे वो बिल्कुल शांत थे, उनमें कोई मूविंग नहीं होती थी, कोई मूविंग उन शब्दों में नहीं थी। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन, और तब, वैन दे टर्नड बैक, जब वो वापस मुड़े, अर्थात जब वो वापस पन्नों को पलटते थे मार्गी और टॉमी, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पन्नों को, इट हैड द सेम वर्ड, इनके ऊपर वही सेम शब्द, वही पहले वाले शब्द दिखाई पड़ते थे, ऑन इट, इनके ऊपर, दैट इट हैड वैन दे रीड, जिनको वो पढ़ चुके होते थे द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अर्थात जिस पन्ने को पढ़ लेते थे और फिर वापस पलटते थे उसी पन्ने को, तो पहले वाले शब्द उनको यथास्थान पर जो कहते हो शांत दिखाई पड़ते थे, जबकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर जिस पर वो अपना पढ़ाई कर रहे थे पुस्तकों की, कंप्यूटर की स्क्रीन पर पुस्तकों के जो शब्द होते थे उनमें मूविंग होती थी, वो बदलते रहते थे, वहाँ पर इस प्रकार की यथास्थिति शब्दों की नहीं दिखाई पड़ती थी। जी सैड टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, कितनी बेकार की बात है। अब उस पुस्तक के बारे में टॉमी कह रहा है कितनी घटिया बात है, क्या बेकार की बात है। वैन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप पूरी पुस्तक को पढ़ लेते होगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब तुम इसको दूर फेंक देते हो, अर्थात कागज़ की जो पुस्तकें होती थी उनको पूरा पढ़ने के बाद फेंक दिया जाता है, टॉमी बता रहा है यहाँ पर। आई गैस, मेरा अनुमान है कि आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड, हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसके पास लाखों की संख्या में पुस्तकें होंगी, ऑन इट, इसके ऊपर, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यहाँ तक कि इसके ऊपर इससे भी अधिक हो सकती है, अर्थात लाखों से भी अधिक संख्या में पुस्तकें टीवी की स्क्रीन पर आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसके बावजूद भी अपनी टीवी की स्क्रीन पर जो पुस्तकें हैं उनको दूर नहीं फेंकूँगा। शेम विद माइन, यही बात मेरे साथ भी है, सैड मार्गी ने कहा। अब मार्गी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम महसूस करते हो मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ। सी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और वो नहीं देख चुकी थी उतनी टेली बुक्स, एज टॉमी हैड, जितनी कि टॉमी ने देखी थी। चूँकि वो 11 वर्ष की थी, वो छोटी थी, इसलिए उसने कम पुस्तकें पढ़ी थी टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर टॉमी की तुलना में। ही वॉज 13, वो 13 साल का था, इसलिए वो आयु में बड़ा था, उसने अधिक पुस्तकें पढ़ रखी थी। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट,
अर्थात मार्गी ने कहा टॉमी से, वेयर डिड यू फाइंड, तुम्हें कहाँ पर पाया, तुमने कहाँ पाया इट इसको, तुम्हें ये पुस्तक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड, उसने संकेत किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी, चूँकि वह व्यस्त था रीडिंग, पढ़ने में। इन द एटिक, संकेत किया कि ये एटिक में मिली मुझे, छत के नीचे एक शोकेस टाइप बना होता है, अलमारी, उसकी तरफ संकेत करते हुए कहा। व्हाट इट अबाउट, ये किसके विषय में है, अर्थात यह पुस्तक किस विषय पर लिखी हुई है। स्कूल विषय में। यहाँ